तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसे जो है आप लोग किसी भी इर्रेशनल नंबर को, ठीक है, आप रैशनलाइज करोगे। ठीक है, जैसे कि इर्रेशनल नंबर जो होता है आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो वो मैं बतला चुका हूँ आप लोगों को। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनलाइज करते हैं। सिंपली, अगर सिंपली बोले तो रैशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं डिनोमिनेटर्स को। तो डरना मना है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 1/√5। ठीक है, तो एक आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डाल लो कि कभी भी अगर 1/√a हो और अगर इसको रेशनलाइज करना हो, a के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर नीचे √a और √a से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम लोग भी वही करेंगे, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया √5 × 1 √5 ही हो जाएगा, और √5 × √5 क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर आपका क्या हुआ, रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है सिंपली, जिसमें प्लस माइनस ना हो, उसको आप रैशनलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, आप उसको कैसे रैशनलाइज करोगे। सेकेंड आपका है 1/√5 - 1/√2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि यदि 1/√a, ठीक है, -√b रहे, तो आपको √a + √b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन जो है चेंज होगा, और ऊपर नीचे जो आपका न्यूमरेटर में आप जिस चीज़ जो साइन लगाओगे वही डिनोमिनेटर में लगाना है, और साइन डिपेंड करेगा आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ अगर प्लस होता तो मैं यहाँ माइनस माइनस करता। ठीक है, यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, नाउ अब देखिए इसको कैसे करेंगे, √5 - √2 मल्टीप्लाई √5 + √2/√5 + √2। ठीक है, अब देखिए 1 को अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को क्या मिलेगा, √5 + √2, है ना। और ये आपका हो गया a b, ये भी आपका हो गया a और b। तो a + b और a - b का होल स्क्वायर, यानी कि आपको पता होगा फॉर्मूला कि a + b और a - b होता है आपका a² - b², है ना। तो अब आप लिख सकते हो √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका √5 + √2, और 5 √5 के स्क्वायर सिर्फ 5 हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले भी बतला चुका हूँ कि √a का स्क्वायर क्या देता है, सिर्फ a देता है ना। तो ये हो गया 5 - 2, तो ये हो गया √5 + √2, और 5 में 2 गया तो 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, और अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वो कैसे बनेगा, है ना। 1/√7 + 1 + √2, है ना। तो मैं अभी बतलाया था कि यहाँ माइनस साइन था तो मैं क्या किया था, प्लस प्लस लगा दिया था। यहाँ प्लस है तो क्या लगाऊंगा, माइनस माइनस लगाऊंगा ऑब्वियसली, है ना। तो 1/√7 + √2 -√7 √2 -7 √2। यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो वहाँ पॉजिटिव साइन हो जाता, है ना। तो √7 + √2, है ना। अब सॉरी, a + b - b के फॉर्म में है तो क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो √7 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा √7 - √2, चूँकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। 7 √7 का स्क्वायर सिर्फ 7 हो जाएगा, और 2, तो ये फाइनली क्या देगा, √7 - 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, 1/√7 - सिर्फ 2। ठीक है, सिर्फ 2, है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, फिर से √7 - 2 मल्टीप्लाई √7 + 2, है ना, फिर √7 + 2,
है ना। साइन यहाँ माइनस था इसलिए मैं ऊपर नीचे क्या लगाया, प्लस का लगाया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो √7 + 2 बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या देता है, a² माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, √7 + 2, 7 √7 का स्क्वायर 7 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो √7 + 2 और 7 में 4 गया तो 3। तो इस तरीके से आप जो है इन चारों टाइप के अलग अलग टाइप के 4 क्वेश्चन में बतलाया। आप जो है कोई भी बुक का यूज़ करके और भी बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो, और जिसमें दिक्कत हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हो, या फिर आप जो है इंडिविजुअल मैसेज कॉल भी कर सकते हो और पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं फिर से सॉल्यूशन भेज दिया करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बतलाऊँगा, वो लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। लॉलीपॉप क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस का है तो मैं बता देता हूँ। नाउ ये जो टाइप का क्वेश्चन है आपका, विजुअलाइज 2.765 एंड 4.26 पे बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये दोनों क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में आप सीखोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, 2.765 है ना। तो आपको ध्यान क्या लगाना है कि ये 2.7 किसके बीच के बीच में आता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आता है। तो सबसे पहला क्या करो, आप यहाँ पे लिख दो, एक नंबर लाइन बनाओ, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका, ऐसा कर सकते हो आप 0 1 2 3 4 5, ये चलता चलेगा, इधर भी आपका चलता चलेगा। अब जो है 2 और 3 के बीच में आ जाएगा आपका 2.7 है ना। तो फिर से एक नंबर लाइन बनाइए, है ना। यहाँ आप ले लीजिए 2, यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 2.1 2.2 2.3 है ना, 2.4 2.5 2.6 2.7। उसके बाद इधर वो चलता चलेगा, ये इधर चलता चलेगा। ठीक है, तो अब जो है आपको क्या देखना है कि 2.76 किसके बीच में आएगा। ठीक है, 2.76, तो यहाँ हम लोग को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा ये चीज़, है ना। 2.8 2.9 और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, पूरा तो 2 और 3 के बीच में ये सारे नंबर आए, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 है ना। अब आपको क्या देखना है कि 2.76 किसके बीच में आएगा। तो 2.76 आएगा आपका 2.7 और 2.8 के बीच में, है ना। देखिए कैसे, तो फिर ना 2.7 से और 2.8 से आपको ले लेना है फिर से। ठीक है, यहाँ पे आप बना दो 2.7, यहाँ पे बना दो आप 2.8। ठीक है, फिर यहाँ क्या बनेगा 2.71, फिर 2.72 2.73 है ना, 2.74 2.76 2.77 2.78 और 2.79, और 2.79 के बाद आ जाएगा आपका 2.8। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, 2.76 चाहिए था, है ना। तो 2.76 यहाँ हम लोग को मिल गया। अब 2.765 किसके किसके बीच में आएगा, तो 2.765 जो है वो 2.77 और 2.76 और 2.77 के बीच में आएगा। ठीक है, नाउ अब ये हम लोग क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे हम लोग 2.76 और 2.77। ठीक है, तो 2.77 2.771 है ना, सॉरी 2.76 2.761 2.762 2.763 2.767 4 2.765 2.766 2.767 है ना, और ये सो ऑन चलता चलेगा। ये हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे लिए थे 2.77 है ना।
तो हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को चाहिए था 2.765 और वो हम लोग को मिल चुका है 2.765। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी डेसिमल वाले नंबर को आप जो है विजुअलाइज कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है, तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। ठीक है ना, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, इसको आप देख लो, बाकायदा कॉपी में नोट भी कर लो तो आप लोग को आसानी होगी बनाने में, है ना। यहाँ पे आप गोल कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या कि 4.26 को 4 डेसिमल तक दिखाना है, यानी कि 2626 तक दिखलाना है ना। तो अब क्या देखना है कि 4.2 जो है वो किसके बीच में आता है, तो 4 और 5 के बीच में आता है ना। तो अब मैं डायरेक्टली 4 और 5 से ही शुरू करूँगा, है ना। तो 4 यहाँ हो गया, आपका यहाँ हो गया 5, तो इसके बीच में आ जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7। ठीक है, इतना ही लेता हूँ, 4.8, 4.9 वो आप करोगे कॉपी में बाकायदा, है ना, इसको छोड़ना नहीं है। 8 और 9 भी लिख देना है, 4.8 और 4.9 भी। अब हमको क्या देखना है, 4.26 चाहिए, है ना। तो 4.26 हमको कहाँ मिलेगा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में मिलेगा, है ना। तो फिर यहाँ 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.424, है ना, 4.25, 4.26। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो 4.3, 4.27, 4.28, 4.29 और फिर 4.3। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या था, 4.26 चाहिए था, तो 4.2626 चाहिए था, तो 4.26 और 4.27 के बीच में हमको मिलेगा 4.262। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या ले लेना है, 4.26, तो फिर यहाँ आ जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, है ना। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 4.27। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे हमको 4.262 मिल गया। ठीक है, और 4.2626 चाहिए। ठीक है, तो फिर एक डेसिमल और बढ़ेंगे, तो यहाँ से फिर ले लेंगे हम लोग 4.2626, है ना, मतलब चाहिए हम लोग को 2626। तो यहाँ से शुरू करेंगे 4.261 21, है ना, फिर 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.266। यहाँ पे हम लोग को फाइनली मिल गया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 4.263। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखते जाना है कि वो नंबर किसके किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, वो जिसके बीच में लाई करेगा उसको आपको नंबर लाइन में बढ़ाते चला जाना है। और दूसरी बात ये आप लोग ध्यान लो कि कोई भी दो नंबर के बीच में, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर के बीच में, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर होते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर होते हैं। सिंपली अगर 1 और 2 के बीच में आप देख लो तो 1.1, 1.2, फिर इन दोनों के बीच में देख लो तो 1.11, 1.12, 1.13, और फिर इन दोनों के बीच में 1.111, 1.112। ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ डेसिमल को लिख सकते हो, यानी कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल जो होता है दो नंबरों के बीच में होता है। ठीक है।